जैसे हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना हमारे शरीर को क्या करता है, तंदुरुस्त करता है। वैसे ही वचन है जो हमें तंदुरुस्ती देता है। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन जो है आपको तंदुरुस्ती देगा, अच्छा बनाएगा और आपको ऐसा बनाएगा कि आप और अच्छे हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैं इन दोनों जो वचन जो बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया और अच्छी हो और सुंदर हो। नए तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम परमेश्वर के वचन को सीख करें। अभी हम डॉक्टरेट्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिंपल तरीके से आपको उस वचन से आने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझें। अगर हम डॉक्टर्स में चले जाएंगे तो आप कहाँ से निकल गए, ऊपर से निकल गए, है ना। हम बहुत सी बात, अभी हम सिंपल तरीके से हम परमेश्वर को सीखें, तब परमेश्वर का जब ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर आएगी, तब परमेश्वर की छुपी हुई बातें आप जान पाएंगे, है ना। तो आज का जो मेरा विषय है, बड़ा सिंपल सा विषय है मेरा। मैं इसे बोल रहा हूँ, मैं रिन्यूअल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रिन्यूअल बोल रहा हूँ, जिसे बोलते हैं हिंदी में नवीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा विषय है आज का। और हमको ऐसा होना बहुत जरूरी है। मुझे कोई बताएगा कि ये इसका मतलब क्या होता है? क्या जोर से बोले, सब बोले। आप तो पहले तो जो है तो है, ठीक है। अब आपको और ताजगी चाहिए। रिन्यूअल यही होता है कि और करो, ताजगा हो जाना और अच्छे से नया हो जाना, सुंदर बन जाना। ठीक है, आप जो हैं आपको रिन्यू करना है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं कि भैया आपने मेरे दुकान में रिन्यूअल हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। तो प्रतिदिन आपको ऐसा ही होना है। जब आप बस सोचिए, क्या बोलते हैं कि आपने जो प्राप्त कर लिया वो काफी है, कभी नहीं। हमें और बढ़ना, ताजगी के साथ बढ़ना। हमें और जो है सो तो है ही आपके पास, मगर आपको क्या करना है? और रिन्यू होना है, और नया बनना है, और अच्छा होना है, ताजगी लेके आना है अपने जीवन में। लिखा है कि उत्तम से क्या बनना है? आपको सर्वोत्तम बनना है। हालेलुया। आप उत्तम तो हैं, मत कहिए कि वो उत्तम नहीं हो। प्रभु ने चुन लिया, उत्तम है। हालेलुया। आपको परमेश्वर निकाल लिया है, अलग किया है, आप उत्तम हैं, है ना। आपको परमेश्वर ने उत्तम बना दिया है, आपका अपने लहू से उसमें धो दिया है, अब आप उत्तम बन गए। अब उत्तम से आपको सर्वोत्तम में जाना है। हालेलुया। उत्तम से आपको सर्वोत्तम में जाना है, और अच्छा बनना है, नया बनना है, और बल प्राप्त करना, और सामर्थ्य बनना है। अब जो है उसमें संतुष्टि नहीं होना, आपको और आगे जाना है, और आपको तरक्की करनी है। इसलिए याद रखिए, बच्चा अगर क्लास में अगर पढ़ता है तो वो चाहता है कि परीक्षा आने के बाद हम क्या बन जाएं? एक नई क्लास में चले जाएं, उत्तम से सर्वोत्तम से, है ना। उत्तम से और सर्वोत्तम में चले जाएं, सर्वोत्तम से और हम सर्वोत्तम में चले जाएं, सर्वश्रेष्ठ में चले जाएं हम। तो परमेश्वर चाहता है कि हम और अच्छे बने, है ना, हम और नया बने। ठीक है, टू रिस्टोर, टू मेक अ न्यू स्पिरिचुअल लाइफ। आपको क्या करना है? आपको नया बनना है, नई लाइफ पे बनना है, आपको रेस्टोर करना, अपने आप को रिस्टोर करना। कभी कभी मोबाइल हैंग होने लगता है ना, तो क्या होता है? हम लोग रिस्टार्ट करते है ना, हम लोग फिर से क्या बोलते हैं? इंस्टॉल करने लगते हैं। कुछ ऐप चले जाते हैं, दुकानदार के पास जाओ तो वो फिर क्या करता है? इंस्टॉल करता है, रीइंस्टॉल करता है, कुछ बात। तो ये चीज इसलिए है कि हम फिर से नया बन जाए। मोबाइल आपका फिर से नया हो गया, है ना, नया कर दिया हमने रिस्टोर कर दिया, हमने आपको नया डाउनलोड कर दिया। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या बने? आप अपने आप को और अच्छा बनाए। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं एक वचन निकालता हूं, मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं। एक मत्ती निकाले 26 से और 41 क्या होता है यहाँ पर। ये वचन की है, याद रखिएगा, वचन की है। ये वचन जो मेन है, जो मैं इसी पे ही चलूंगा। मैं आज 26 का 41 पढ़े, मत्ती। सबको निकाल ले दीजिए। हाँ, मत्ती 26। जागते रहो, हाँ, प्रार्थना करते रहो, हाँ,
ठीक हम परीक्षा में ना में पढ़ा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा देख लीजिए, मैं कह आत्मा आपकी तैयार है और शरीर जो है कैसा है, वो कमजोर है, दुर्बल है ना। आपको क्या करना है, शरीर में आपको परमेश्वर की महिमा को करना है। आप पहले से जो थे वो अच्छा है, आपको परमेश्वर ने बचा लिया है, आपको निकाल लिया है, खड़ा कर लिया है, अब यीशु मसीह को आप जान गए। मगर आप क्या करना है, आपको और आगे रिन्यू होना है। अब आपको और हमें सामर्थ्य बनना है। साम बोल रहा है कि आत्मा कैसी है, अब शरीर किस प्रकार का है। हमें क्या, हम शरीर से चर्च आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं बताइए। शरीर में हम यहाँ बैठे हैं, है ना, शरीर से आज हम पूरे दिन भर काम करते हैं। तो आज हमारा जो शरीर जो है क्यों कमजोर हो रहा है, क्यों हमारा शरीर जो है हमारा कमजोर हो रहा है, हम उसको सही पोषण नहीं खिला रहे। आज खाना खा रहे हैं, डॉक्टर कहता है कि ये कमजोर है, वो तो चढ़ेगी। ये शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए आत्मा तैयार है, याद रखिएगा। मगर शरीर जो है आपका जो तैयार नहीं है, आप ऊपर करके आप शरीर को तैयार कर सकते हैं। शरीर ही से आप क्या करते हैं, एक दूसरे को गवाही दे पाएंगे। शरीर ही से आप एक दूसरे को उत्साहित कर पाएंगे। शरीर के द्वारा ही आप बोल करके ही, आप देख करके, आप की करके ही आप क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आपका शरीर कमजोर होगा तो क्या आप प्रार्थना कर पाएंगे, बताइए। अभी भैया बताया ना कि बीमार हो तो भी क्या करना हमको, प्रार्थना। वो जो नियम बांध दिया है, कभी कभी कहते हैं यार तो थक गए हैं, प्रार्थना करके थोड़ी सी हम चले जाए। यही करके हम याद रखिए, हमें जो शरीर जो है हमारा कमजोर, उसे हंस खुश करना। आज हम अच्छे होने के लिए हम कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं, हम और तमाम दौड़ लगाने जाते हैं, है ना। हम तमाम वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर क्या बना रहे, कमजोर बना रहे, अच्छा बना रहे। कमजोर है, हम इसे क्या बने, हम तंदुरुस्त बना सके। परमेश्वर यही चाहता है, आप अपने आप को और अच्छा बनाएं और अच्छा करेंगे, है ना। बाइबल बताती है कि जो नवीनीकरण जो है, जो शरीर के द्वारा जो आप जो करते हैं, ये उसे आपको और अच्छा करना है। शरीर में प्रार्थना करते हैं, शरीर में आके दुआ करते हैं, शरीर में आके संगति करते हैं आप लोग, है ना। शरीर में आके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप एक दूसरे के साथ हम सहभागिता करते हैं। आपको ये क्या करना है, बढ़ाना है, आपको और अच्छा करना है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, उससे अगर लाभ नहीं है तो उसे रिन्यू कर लीजिए, उसे आप और अच्छा। आप जब प्रभु के भवन में आते हैं तो और हम प्रार्थना के साथ आए। अभी तो हम ऐसे चले आते हैं, है ना, बैग उठाए हम चले आते हैं, और हम कह रहे हैं प्रार्थना के साथ आए कि प्रभु जब वहां बैठे तो मेरा मन तेरी बातों में, इस शरीर में है। याद रखिएगा, आप कह रहे मेरी आत्मा तो उसे क्षमा कर रही है, मगर शरीर उससे लड़ रहा है और गाली बक रहा है, तो क्या ये हो पाएगा? आत्मा तैयार है, हम मान रहे थे तैयार है आत्मा, यीशु मसीह को मान लिया, ग्रहण कर लिया, मगर शरीर से हम लड़ाई करने के लिए तैयार है। उसको रिन्यू करना है, उसको नया करना है, तो आपको शरीर में भी आपको आना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ संगति करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ आपको मेलजोल रखना पड़ेगा, आपको नया होना पड़ेगा। अगर आप नया नहीं होंगे, याद रखिए, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर से तो तैयार है। याद रखिए, कब शरीर, याद रखिएगा, शरीर जो है हमने लिखा है इसमें कैसा रोग लगा हुआ है ना, ऐसा रोग लगा है वो बार बार आपको कमजोर बनाएगी। ऐसा रोग लगा है जो आपको निठल्ला कर देगी, आपको सुनने वाला नहीं बनाएगी, आपको चौकन्ना करने वाला, सिखाने वाला। कई लोग होते हैं जो बहुत सिखाते हैं मगर सामने वाला सीखना नहीं चाहता, तो क्या होगा, वो काम नहीं आएगा, आपके शरीर के लिए वो काम नहीं आएगा। लोग सिखा रहे हैं, कहते हैं कि आजकल तो संसार में ऐसे ऐसे सिखाने वाले भर गए हैं कि क्या वो क्या सिखा रहे हैं, वो लोग खुद नहीं मालूम क्या सिखा रहे हैं।
और हम क्या सीख रहे हैं हम ये भी नहीं जान पा रहे। हम सोच रहे हैं जो सिखा रहा है वो सही है। परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर के वचन से सीखो, तुम प्रभु की बातों से सीखो। याद रखिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम शरीर में हम बलवंत बने। हालेलुया। शरीर में हम क्या बने? बलवंत बने, हम अच्छे बने। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा ओढ़िए, अच्छा पीजिए, जिसके द्वारा आप शरीर में होकर के आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा है, याद रखिएगा, परमेश्वर ने लिखा है, जो हम देखते हैं यहाँ पर, हम बाइबल के उसमें चलते देखते तो लिखा है कि शरीर को परमेश्वर ने क्या किया? आराम करने के लिए भी रखा है। ठीक है, हम क्या करें? रेस्ट करें, रिलैक्स करें। बाइबल में भी इस बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, अगर उत्पत्ति निकालेंगे 21 अध्याय और उसका 31 से देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? सबको मालूम है ये बात तो। 21 का 31, हाँ 21 का इसका 31 देखेंगे। 31, हाँ 21 का 31 का 31, 21 31 का 21। उन दोनों ने जो स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी का उसका नाम बैतशेबा पड़ा। यही पड़ा है। 21 का 31। उन दिनों ने, सॉरी 2 का 2 का 31। हाँ 2 का 1 देखिए, और अगर हम यहाँ पर देखें, एक का निकालूंगा। हाँ 2 का निकालना, 2 का, हाँ उसको अगर 1 से अगर 3 तक पढ़ लें। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और किए हुए सारे कामों को देख करके उसने क्या किया? विश्राम किया। हाँ, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। और क्या लिखा है? 7वें दिन को आशीष दी। उस आशीष को आज लोग लेने के लिए नहीं आते चर्च में। उस आशीष को प्राप्त करने के लिए चर्च में आज लोग नहीं आ रहे हैं, है ना। अच्छी संगति में नहीं जा रहे हैं, अच्छे आराधना करने में नहीं आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि हम शरीर में भी अपने आप को आराम देने वाले बने, है ना। जैसे यीशु परमेश्वर ने क्या किया? 7वें दिन को क्या किया? विश्राम किया। और क्या लिखा है? 7वें दिन को क्या बोला उसने? आशीष का दिन चला, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पर? 3 में क्या लिखा? पूरा पढ़ें। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया। देखिए, जब आपका शरीर जब आराम करेगा, मतलब आराम हमें नहीं दिन भर आराम करिए, परमेश्वर ने आराम करने का भी आपको आज समय दिया है। और जब आराम करें, उस आराम के द्वारा जो आप बल प्राप्त करें, आप अच्छी सोच प्राप्त करें और अच्छी क्या बोलते सेहत प्राप्त करें, तब जाकर के आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। तब आप जाकर के अच्छे से दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। दिन भर आप अपनी दुकान में अपने कामों में व्यस्त रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें और फिर दूसरे के लिए प्रार्थना करने जाए, तो मन से क्या अच्छा निकलेगा? है हो नहीं सकता। अगर आपने अपने काम काज में किसी झगड़ा किया हो और गुस्सा किसी दूसरे पर निकाला ये होगा। इसलिए परमेश्वर ने 6 दिन तो लिखा है, तो क्या कर? काम कर, और 7वें दिन क्या कर? विश्राम। प्रभु ये सिखाना चाहता है। आपके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से परमेश्वर ने हमको 7 से 8 घंटे, 5 से 8 घंटे हमें क्या बोला है? अच्छा आराम कर, और उठ करके फिर से प्रभु की आराधना कर, अपने काम काज कर। ये परमेश्वर सिखाना चाहता है।
और यहाँ भी बताया जाता है कि 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया। उस आराम करने ने हमको भी परमेश्वर ने आराम करने के लिए बोला। जब आप आराम से अच्छे से आप सोएंगे, अच्छे से आप खाएंगे, तब आप प्रभु की गुणगान गा पाएंगे, उसकी महिमा कर पाएंगे। नहीं खाते, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, तो याद रखिएगा आप क्या बोलते हैं, अच्छी सेहत नहीं होगी तो प्रभु की गुणगान नहीं कर पाएंगे, है ना। और याद रखिए परमेश्वर ने कहा सारे काम से विश्राम जो दिया था, उस विश्राम वाले दिन को परमेश्वर ने क्या किया, ब्लेसिंग बना। आप जब अच्छे से सोएंगे ना, वैसे में लिखा है तो वो अपने दास को नींद जो है मुफ्त में देता है। अब कई लोगों को नींद नहीं आती है, रात भर सोते नहीं है, तो परमेश्वर अपने दासों को नींद को, मुझे तो भैया बहुत अच्छी नींद आती है। मैं सोता हूँ ना, और थोड़ी देर में मैं नींद में अपना चला जाता हूँ, और जिस डायरेक्ट मैं सुबह उठता हूँ, मैं कोई टेंशन, कोई समय में कुछ नहीं आता कोई मुझे, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है, ताकि मैं सुबह स्वस्थ उठ सकूं और अच्छे से अपने सारे काम कर सकूं। हमें करना है। और आज जो 7वां दिन जो हमको परमेश्वर ने आराम का जो है, तो इस आराम वाले दिन में आप प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ये 7वां दिन जो प्रभु ने दिया है, वो क्या लिखा है, उस आराम के दिन को, उस 7वें दिन को परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा करें। देखिए निर्गमन, एक्सोडस निकालेंगे निर्गमन, और उसका 34 साफ लिखा है यहाँ पर 34 का, आप देखेंगे 21-21। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, 6 दिन तो परिश्रम करना। आपको 6 दिन लिखा है यहाँ पर, तो क्या करना, परिश्रम, खूब काम कर, खूब मेहनत कर, उसे खूब क्या बोलते हैं, अपना प्रयास कर, मगर क्या लिखा है, तो 7वें दिन क्या करना, विश्राम करना। हालेलुया। आपको परमेश्वर विश्राम करने के लिए भी बोलता है। बहुत टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा सोचिए नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाइए, बहुत ज्यादा, मगर क्या तो लिखा है कि तू आराम कर। आज हमको रिन्यू होना है, शारीरिक रूप से हमें नया बनना है ना। आज अब जो भी आपके घर परिवार में जो चल रहा है, उसके लिए आपको बहुत ही रिलैक्स होना है, बहुत ही शांत होना है, बहुत ही, और परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूटने से क्या हो गया, वो अपने आप पाप में आ गए। परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ संगति करना, है ना, ये मनुष्य को आना चाहिए कि हम उस समय हम साथ, मैं तेरे पास हूँ, है ना। आराम करना तेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शरीर को हमें क्या करना है, रिलैक्स करवाना है। अगर आप याद रखिए शरीर को आप आराम नहीं देंगे, तो याद रखिए आपके जीवन से बहुत सारे गुनाह और पाप होते चले जाएंगे, है ना। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपकी जो शरीर है वो कैसा हो, पवित्र बने, है ना। आपका शरीर जो है वह योग ठहरने वाला बने, ठीक है। और परमेश्वर यही सिखाता है हमें, क्या बोलते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को सुन करके हम खुद तभी मान लेके आने वाले हैं। मनुष्य ने शरीर में होकर के परमेश्वर की आज्ञा को ना मान करके क्या किया, पाप को किया। आदम हवा ने क्या किया, पाप किया। और पहले तो क्या थे वो, परमेश्वर, आदम हवा परमेश्वर से बात करता था, मगर क्या वो शरीर में होकर के उसने लालच किया। जब उसने अपनी आंखों से उन बातों को देखा, तो जब उसके अंदर क्या आ गया, पाप आ गया। और वो पाप को परमेश्वर ने पसंद नहीं करके परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया। ये मैंने पहले ही बताया आपको, मैं पहले भी लेसन में बता चुका था कि मनुष्य जो है शरीर के द्वारा पाप करता है, और क्या करता है, अभिलाषा को, जब वह गर्भवती होती है और क्या जन्म करती देती है, वो पाप को जन्म देती है। हम क्या करते हैं, आज हमारे मन में जो पाप आता है, जब घर में जाता है, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जाता है, हमारे अंदर जाता है, तो वो पाप को उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, आपके जो आदम हवा थे, उन्होंने, हवा ने क्या किया था,
शरीर में होकर के लालच आया, अभिलाषा आई, और उस अभिलाषा ने क्या किया? पाप को जन्म दिया। और जब पाप आ गया तो परमेश्वर ने उसको अपने पास से दूर कर दिया। आपके जीवन में क्या है? अगर कोई ऐसी बात है तो याद रखिए, आपको रिन्यू होना है, आपको नया बनना है। और परमेश्वर की संगति में, जो परमेश्वर के साथ संगति टूट गई, संबंध टूट गया मनुष्य का, उसमें आपको अपने आप को जोड़ना है, आपको और अपने आप को स्ट्रॉन्ग। तो कैसे होगा? आप परमेश्वर के भवन में आते रहिए, आप उसकी आराधना करते रहिए, आप उस लोग के साथ संगति करते रहिए। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपके रिलेशन को, जो टूट गया था परमेश्वर के साथ, वो आपको रिन्यू कर देगा, आपको नया बना देगा। वो परमेश्वर के साथ सहभागिता से आपके जो जीवन है वो नया बन जाएगा। याद रखिएगा, इसलिए परमेश्वर में आप क्या करें? विश्वास लाएं। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? सबको मालूम है क्या है वो? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। परमेश्वर ने क्या किया? अपना पुत्र दे दिया। जो संबंध वो जो टूट गया था, जो शरीर में जो वचन, जो संबंध टूट गया था, वो उसको जोड़ने के लिए परमेश्वर के पुत्र शरीर में होकर के आपके शरीर को बचाने के लिए, आपके आत्मा को बचाने के लिए तो यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। आपको क्या? आपको पुत्र दे दिया गया। यीशु मसीह कैसे आया? कैसे आया यीशु मसीह? यीशु मसीह आया, शरीर में होकर के आया, ताकि तुम्हारा शरीर क्या बन जाए? हंस-खुश बन जाए। और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? बच्चन को सुनाया है ना? आत्मा में सुनाया क्या? जब शरीर में जाता है तब आत्मा में होकर के निकलता है। यानी आप क्या कर रहे हैं? आप शरीर में होकर के आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र विश्वास करेगा, लिखा है, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, तो याद रखिए आपको शरीर में होकर के रिन्यू होना पड़ेगा। एक नया तरीके से, एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप प्रभु में बहुत साल पहले बचा लिए गए थे, मगर क्या हो गया? आपने वो काम नहीं किया, या रिन्यू नहीं बने, आपने आपको अच्छा नहीं किया, नया जन्म पा लिया आपने, मगर नए जन्म में बढ़ नहीं पा रहे, है ना? हमने तो बहुत साल पहले क्या किया था? हमने एक पेड़ लगाया था। उस पेड़ में अगर फल नहीं आया तो क्या हुआ? पेड़ बढ़ रहा, पेड़ बढ़ रहा, पेड़ बढ़ रहा, और फल नहीं आ रहा, तो सर क्या होता है? उसको क्या 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 कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं मैं बढ़ रहा हूँ, अच्छा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा अच्छा हूँ, मगर जब फल नहीं आएंगे वो काट दिया। और वचन साफ बोलता है ताकि वो और फले। अगर फल ला रहा है उसको छांटा जाता है ताकि वो और फले। आपके शरीर को परमेश्वर चाहता है, आपके जीवन को चाहता है कि आप और फल लाएं, आप और अच्छा बने। फल दिखते हैं, याद रखिएगा, शरीर में दिखते हैं। आपका अच्छा बोलना, आपका अच्छा कहना, आपका अच्छा व्यवहार, आपके चाल चलन, आपके लोगों के साथ बातचीत, ये प्रकट होते हैं। याद रखिएगा, ये शरीर में हो रहा है। ये किसमें हो रहा है? शरीर में हो रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और रिन्यू हो जाएं, और अच्छे बन जाएं, नए बन जाएं, करो ताजगी में आप आ जाएं। वो जब होगा जब आप प्रभु के वचन में आप आगे चलेंगे, जब परमेश्वर के साथ रिलेशन आप और अच्छा बनाएंगे। एक और वचन निकालें, इफिसियों 2:1। जल्दी निकाले। इफिसियों 2:1 क्या बोलता है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे।
2 का 1। हाँ कैसे पढ़? उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जलाया, आप यानी जीवित कर दिया, आपको नया बनाया है, आपको शरीर में नया जब कौन मर गया था? जब मर गया था लाजर, तो क्या हुआ? वो जिलाया। परमेश्वर वहां पर उसके पास कब्र के पास गया और उसे बुलाया, वो जीवित हो गया। हम लोग गीत भी गाते हैं ना, है ना? तो क्यों? जब वो जिला दिया उसने, वो जब नया कर दिया, एक नया आत्मा दे दिया आपको, एक नए तरीके से जब शरीर में आप हैं। और क्या लिखा है आगे? उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ? जो अपने अपराधों और पापों के कारण हाँ? मरे हुए थे। पहले मैं तो मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। अब मैं क्यों ना बोलूं, अब मैं क्यों ना तेरी जयकार। ये शरीर में हो रहा है, याद रखिएगा। आपको शरीर में होकर के आपको क्या करना है? उसकी जयकार करना है। पहले जो आप थे, पहले सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। हम जो आप यीशु मसीह में बचा लिए गए, आपको यीशु मसीह निकाल लिया गया, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप पहले के स्वभाव को रखे हुए, अब नया नहीं बन रहे हैं, है ना? हमको क्या बनना है? प्रतिदिन हमको नया बनना है। एक और निकाले, दूसरे कोरिन्थियों 5 का 17 क्या बोलता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, अब जब आप यीशु मसीह में हैं, जब परमेश्वर के साथ आपकी संगति सहभागिता है, तो कैसे सहभागिता बनेगी? आप चर्च नहीं आएंगे, आप दुआ नहीं करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। आप अभी बताया कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करो। अगर आप वो प्रार्थना नहीं कर रहे तो कैसे आपको जीवन में नयापन आएगा? बताइए क्या आएगा? आपके पहले वचन में लिखा है, तो अपने समान अपने पड़ोसी से, अब हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं, आपको हम बताए तुम्हें, तो कैसे आप शरीर में आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे? हाँ क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, और जब यीशु मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। याद है, आपको नया बना दिया, रिन्यू कर दिया, आपको नया करने के लिए परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिया, अपना शरीर दे दिया, ताकि तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जीवन अस्वस्थ होने वाला बने, है ना? आप पहचाने कैसे जाएंगे? घर में रह करके, छुप करके, है? वचन में साफ लिखा है, हर एक वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाए। जो दिया तुम जो जलाते हो, वो कह रहा खाट के नीचे रख दोगे तो क्या वो उजाला होगा? उसे दिया पैमाने, जो उसका पैमाना जो रखा है, जो स्थान है, अगर ऊंचे पे करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे घर के लोग उससे ज्योति रोशनी पाएंगे। आपको करना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाया है, रिन्यू किया है, जो आपको अच्छा बनाया, उसको आपको प्रकट करना है शरीर में होकर। और आज मनुष्य यही नहीं करता है, आज आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा होने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करने के लिए मुझे बहुत अच्छा बनना है, यहाँ से गोले निकालने, ये पैर निकालना, ऐसा करना, वो करना, है ना? वो कैसे बन जाएगा? आप जिम में जाएं और जिम जो ट्रेनर होता है उससे आप उसको बुलाइए और उसको कहिए, भैया जी मुझे ये बॉडी बनानी है, मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। ये लोग क्या बोलते हैं, 5,000 रुपया मेरी तरफ से तुम एक्सरसाइज करो। तो क्या उसकी बॉडी बन पाएगी? क्या उसकी बॉडी अच्छी हो पाएगी? शरीर क्या उसका अच्छा हो पाएगा? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप काम करो। आज हम और आप यही कर रहे हैं, आप चर्च लगाओ, दुआ हमारे लिए करो, हमारा घर बहुत अच्छा हो जाएगा। यही हो रहा है। हम सोचते हैं कि आप प्रार्थना, अरे विषय साफ लिखा है कि जब तुम जो किसी को दान देते हो या किसी को देते हो ना, या किसी की प्रार्थना करते हो, अगर वो योग्य होगा तो उसके पास जाएगी, लेकिन लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगी। आज यही तो हो रहा है। मसीह लोग, परमेश्वर के दास लोग बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, है ना? करके मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी, यीशु मसीह उसको बाइक दे, यीशु मसीह उसको बाइक दे, यीशु मसीह को परेशान है, यीशु मसीह ने उसको बाइक नहीं दी, मुझको बाइक दे दी। क्यों? लिखा है, साफ लिखा है, तो अगर योग्य होगा तो उसको मिलेगा, लेकिन लौट करके तुम्हारे पास आप जो शरीर में प्रयास नहीं कर रहे हैं और पवित्र आत्मा से कह रहे हैं यीशु मसीह मेरे जीवन में अच्छा काम हो जाए। पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे, जगह फोन
कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। कैसे होगा? परमेश्वर आपके जीवन को रिन्यू करना चाहता है और अच्छा बनाना चाहता है, नई सृष्टि बनाना चाहता है। तो आज हम नई सृष्टि शरीर में ऐसी दुर्लभ है, मैं कहता ये हमारा ऐसी कमजोर है कि हम आगे नहीं। और मैं दुआ करना तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, नींद बहुत आती है, उठ नहीं पाता। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर से विनती करो और प्रयास करो, अलार्म लगाओ। जब हम पढ़ते हैं ना, हमें याद है हम अलार्म लगा देते कितने बजे का, कितने बजे, कितने बजे का, कितने बजे, ताकि हम एक बार नहीं फिर तो दूसरी बार उठ जाए। ऐसे ही आपको भी क्या करना है? प्रयास करना, मेहनत करनी कि मेरा शरीर भी हष्ट-पुष्ट हो जाए, है ना। जब मैं निकलूं तो लोग कहे भैया जी नमस्कार, भैया जी ये अच्छा है, हमारी प्रार्थना कीजिए। वो क्या होता है कि जब आप दिख नहीं पाए वो तब होगा जब आप शरीर में हष्ट-पुष्ट होंगे, जब प्रभु में आप नई सृष्टि आप बनते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप फिर से पढ़ेंगे नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई हाँ? मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, हाँ? पुरानी बातें बीत गई। अब देखो पुरानी बातें खत्म कर दो, पुरानी बातें बीत गई, हाँ? देखो सब बातें नई हो गई। अब सब बातें नई कर लो। हालेलुया। हम पुरानी बातों को खत्म कर दें, उसने ऐसा, उसने ऐसा और ऐसा होगा, वो ये वो सारे वहीं पर सब खत्म कर दो। मेरे पास काम नहीं है, या मेरे पास या बहुत सारा काम है घर में, इसलिए मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं आ पाई, मेरे पास ये सब खत्म करो। अरे आपको खुद कोशिश करना है। मेरे पास समय नहीं था, मैं वहां जाना था, मुझे ये, अरे ये सब आप अपने आप से बोलो कि मुझे क्या करना है, और क्योंकि मुझे आशीष चाहिए। अगर आपको कहीं जाना होगा ना, ट्रेन का टिकट लिए होंगे ना और नहीं भी लिए होंगे, तो आप चाहेंगे कि मैं समय से पहले पहुंच जाऊं। गाड़ी निकलने से पहले आपको यही करना है, मेरी आशीष मुझसे छूट ना जाए, मैं पहले चर्च में पहुंच जाऊं, पहले आगे बैठ जाऊं, ताकि मेरी आशीष मुझसे छूट ना जाए। आपको यही करना है, कोशिश करना है। मैं अपनी नई चीजों को प्राप्त करने के लिए, नई सृष्टि बनने के लिए शरीर में होकर के मुझे आना पड़ेगा, शरीर में प्रार्थनाएं आप करने के लिए, वचन सुनने के लिए शरीर में ओम मनों को उतारना पड़ेगा और प्रण लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा प्रभु मैं ऐसा करूंगा। जब जाकर के आपके जीवन में वो जब चलेंगे, बोलने वाले नहीं बोला, तुम क्या करो? चलने वाले बनो। जब आप ऐसा करेंगे शरीर में होकर के, एक नई आनंद, नया आत्मा में आएगा। और आप याद रखिएगा, ये प्रभु कब करेगा? जब आप कोशिश करेंगे। बहुत से लोग मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो। मैं दुआ तक करना चाहता हूँ मगर दुआ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। कहाँ से बनेगा? मैंने कईयों को देखा है, मैं बहुत सी बहनों को जानता हूँ जो वो अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं पाती है मगर वो कोशिश करती है, जोड़ जोड़ करके पढ़ करके प्रभु से दुआ करके वो मांगती है। आज ऐसी बहुत सी बहनें हैं, भाई हैं जो एक वचन को सुन करके आज YouTube पे तमाम सुन करके आज प्रचार को कर रहे हैं। हालेलुया। ये है बनने के लिए प्रयास करना, नई सृष्टि बनने के लिए प्रयास करना। आपको परमेश्वर ने शरीर में मेहनत करने के लिए बोला है। कोई मजदूरी करने जाए और उसका मेहनत कब मिलेगा? जब वो बैठा रहेगा। कब आपको उसकी आपकी दिहाड़ी मिलेगी? कब आपको मेहनत का फल मिलेगा? जब आप बैठ करके वहां बातें करेंगे तब मालिक देख लेगा और कह देगा इसे बाहर निकालो, ये काम चोर है। वचन में साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने बुलाया काम करने वालों को, और कहता है कि काम करो, सबको अलग समय बुलाया और सबको समान उसने क्या बोलते हैं मजदूरी दे दी। तो एक कहता है कि मुझे कम मिली, मुझे ज्यादा मिली। ये स्वामी का है, ये स्वामी मालिक का है कि आपको वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो समझता है आप किस तरीके से इस भवन में आए हो और किस तरीके से आप प्रार्थना दुआ कर, किस प्रकार से अपने जीवन को सुधारने के लिए आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपको परिणाम जरूर मिलेगा। हालेलुया। आइए एक और वचन निकालेंगे। बोले रोमियो 6:11 क्या लिखा है, मैं खत्म करूंगा। 11:6 11:6
यदि हाँ, यह अनुग्रह से हुआ है, यदि याद रखिए आपको परमेश्वर ने नवीनीकरण आपको नया बनाने के लिए ये इसलिए आपको दिया है, आपके शरीर को हस्त पुष्प करने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए इसलिए दिया है। हाँ, और लिख पढ़े, हाँ, यदि यह अनुग्रह से हुआ है, हाँ, तो फिर कर्मों से नहीं। याद रखिए आप काम करें, मगर ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके जीवन में हुआ। आप आगे, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। हाँ, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। याद रखिएगा परमेश्वर ये चाह रहा है कि आपका परमेश्वर आपके जीवन पे अनुग्रह करे, है ना। कई लोग तो यहाँ पे दूसरी बात यहाँ बताई जा रही है कि कर्म जो काम जो आप ज्यादा करते हैं वो क्या, वो दिखावा जब आप करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वचन में साफ लिखा है, कपटियों सांप के बच्चों मेरे सामने से। आपको मालूम है यहूदी और फरीसी और तमाम सदूकी जो तमाम जो पंडित लोग थे जो बाइबल में आप पढ़ते हैं, वो इतना ज्यादा रिचुअल थे, इतना ज्यादा वचन को मानते थे कि परमेश्वर लोगों को चीजें पसंद नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम्हारे बलिदानों से मैं आधा बताया था। वो हम कर करके इतना ज्यादा हम यूज हो गए, मगर परमेश्वर को अंदर से हम अपने जीवन को नहीं दे पाए। हम दिखाने के लिए, जब वचन में लिखा है जब यीशु मसीह के सामने वो जब मंदिर में जब वो दान डालने के लिए वो स्त्री दान डाला तो क्या बोला बताओ, इसने अपनी गड्डी में से दिया, उसने सबसे ज्यादा लिया है। अरे उसे तो इतना सा दिया है, हम देख रहे हैं शरीर में, मगर परमेश्वर जानता है कि उसने अपनी घटी में से उसके पास जितना था उसे सबको दे दिया। परमेश्वर ये परमेश्वर हमको जानने वाला परमेश्वर है। आपकी जो बिहेव जो है, आपका जो काम जो है, आपका जो कार्य जो है, जो आपका यहाँ पर बैठना जो है, ये सुनना जो है, वचन को मान करके चलना जो है, वो सब जानता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सर्वोत्तम बने। उत्तम तो आप हैं, आप उत्तम तो अच्छे तो हैं, और आपको सर्वोत्तम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। आप मत सोचो कि हमने बाइबल पढ़ ली। कई लोग बोलते हैं मैंने एक बार बाइबल पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, 2 बार मैंने बाइबल पढ़ ली, मगर बाइबल को वो अगर ना समझ पाए तो वो उनका एक बार भी पढ़ना है ना। कई लोग तो बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ ही नहीं पाता पूरी तरीके से, क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि और मुझे और एक और नई बात करनी है। तो याद रखिएगा हमें क्या करना है, रिन्यू होना है, नया होना है और अच्छा होना है। एक और निकाल लेंगे हमको, एक दूसरा कोरिन्थियों 4:16। हाँ, दूसरा कोरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए आप जो है हियाव नहीं आप छोड़ते, निराश ना हो जाए, आप कमजोर ना पड़ जाए, आप क्या करें, हाँ, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व हाँ? नष्ट हो जाता है, हाँ? तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देख लीजिए, जब आप निराश ना हो, परमेश्वर आपको आशा में, आपको आनंद में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, लिखा है नवीनीकरण जो होता है, लिखा है एक विश्वासियों के लिए निरंतर लगातार किए जाने वाली प्रक्रिया है। जो आप नया होना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हैं, ये आग अगर आप इसमें लगातार चलते रहेंगे, और हम विश्वास को और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं, तो याद रखिए इसे करते रहिए, इसे करते रहिए, और ताकि तब जब आप उसमें बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल, क्योंकि वो जान जाएगा कि तुम सही तरीके से कर रहे हो। एक व्यक्ति था, उससे बोला गया कि तुम थोड़ा ये काम कर लेना, उसने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। वो गया, आगे मैंने काम कर लिया, मैं तो फिर जाओ, वो फिर गया, वो क्या गया, फिर लौट गया, मैं काम हो गया, मैं तो फिर जाता हूँ। तो कई बार उसने कहा बार बार आप मुझे भेज दो, काम तो हो गया, क्या तुमने अच्छे से नहीं किया, है ना। जो मैं, क्योंकि मेरे पास कैमरा लगाया हुआ, तुम वहां जाते हो, ऐसे उठाते हो और देख कर चले आते हो। हमने कहा कि तुमको जो काम करने को बोला है वो काम कर। हमको देखने वाला परमेश्वर है, वो जानता है हमारी मक्कारियों को, है ना, हमारी कमजोरियों को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे बल को वो जानता है ना। इसलिए निराश नहीं हो,
करते रहो, प्रयास करते रहो, आ जाएगा, आएगा समय, परमेश्वर सिखाएगा। इसलिए हम अगर विश्वासी हैं तो ये जो चीज प्रक्रिया है, निरंतर शरीर में आपको आना है आगे, है ना, और प्रभु से कहना है मुझे ये करने दे ताकि मेरा विश्वास और अच्छा हो सके। यूहन्ना 15:19 का है, यूहन्ना 15:19, हाँ उसका 15-19 देखें। यदि तुम संसार के होते, हाँ यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हाँ, याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें और आपको संसारिक नहीं बनाया है, संसार में रखा जरूर है उसने, है ना, संसारिक हमको नहीं बनाया है मगर संसार में रखा है। अब संसार में हो जाना ना हो जाए मगर हम आत्मिक होते चले जाए। हालेलुया। हम क्या कैसे हमको ये परमेश्वर नई सृष्टि बना दिया है, नई तरीके से हमें जब बना रहा है, बढ़ा रहा है, तो हमें किस प्रकार से होना, क्या देगा यहाँ पर, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि हाँ तुम संसार के नहीं, हाँ? वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, निकाल लिया है, तुमको चुन लिया है, अलग किया है। और मालूम है आपको कलीसिया का मतलब क्या होता है, परिवार। कलीसिया मतलब क्या होता है, तुमको अलग किया गया। कलीसिया जो मैं पहले बताया था आपको, इसका मतलब होता है कि तुमको अलग के संसार से तुमको अलग किया है। जैसे हम लोग कितने के चावल चुग रहे हैं, असली में हम लोग कंकड़ को अलग निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, है ना, हम दाल चुग रहे हैं तो हम कंकड़ को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको संसार से अलग करके निकाल लिया है, और जब निकाल लिया है, तुमको जब बना दिया है, नई सृष्टि बना दिया है, तो अब प्रभु में तुम प्रकट होना। अगर आप प्रभु में प्रकट नहीं हो रहे हैं तो याद रखिए उस परमेश्वर की गवाही नहीं दी जाएगी। आप कह रहे हैं हम गीत गाते हैं, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार, कब बोलेंगे, जब आपको अलग कर दिया गया, आपको जीवन में नया बना दिया गया, आशीष की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए लिखा है कि तुम संसार से इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। मत टेंशन लीजिए कि लोग, ये आपकी प्रगति का कारण है, ये आपकी उन्नति का कारण है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर याद रखिए वो आपकी आशीषों को देख करके वो जल रहे हैं, वो आपकी बरकतों को देख करके जल रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमें क्या करना है, एक वचन निकाल लेंगे इसी में से, रोमियो 12 का, मैं 2-3 पर खत्म करूंगा। रोमियो वचन तो बहुत सारा है, रोमियो उसका 12 का 2। इस संसार के सदस्य, इसलिए लिखा है कि तुम इस संसार के तरह नहीं बनना है, हमें इस शारीरिक संसार की तरह नहीं बनना। जो आज चाहता है मैं ये कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं, मैं ये कर लूं, हमें किस प्रकार से बनना है, हाँ ध्यान से पढ़े। इसलिए इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के समान तुम नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो, जिस दिन तुम्हारे मन में नया मन जो तुमको परमेश्वर ने दिया है उसके मुताबिक, नई सृष्टि के मुताबिक हो जाओ। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी, तो तुम्हारा अब ये काम, ये शरीर में है, याद रखिएगा, तुम्हारा चाल चलन जो शरीर को दिखाता है, शारीरिक अवस्था को दिखाता है, तुम्हारे शरीर, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। याद रखिएगा, आप नवीन होना चाहते हैं, नया बनना चाहते हैं, नई सृष्टि बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन, अपने शरीर में होकर के कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने कार्यों में, तो याद रखिए आपकी जो नई सृष्टि है वो भूल दबला दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। जब लिखा है कि हर एक घटना उसके सामने वो किताबें खोली जाएंगी,
वो सब कुछ वो उभारे जाएंगे। पाप जो ढापे जिनके ढापे हैं, हमारे तो शायद माफ कर दिए ना किसके माफ कर दिए? कुछ लोग तो मैं रोते रहता मैं पाप को मिल रहा था। अरे प्रभु ने आपको क्षमा पहले से कर दिया, क्षमा किया। पहले तो ढापे गए थे, बोला यीशु मसीह के लहू में वक्त धो दिए, क्या याद किया? अब तुम्हें क्या करना है? अब वो नहीं, आप इसलिए मैं कहता है कि तुम न्यू तो थे, उत्तम तो थे, अब तुमको सर्वोत्तम बनना है। न्यू तुमको बनना है, अच्छा बनना है। उसके लिए शरीर में होकर के तुम्हें काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने तुम्हें एक योजना दी है, एक तरीका दिया है, उसमें तुम होकर के चलोगे तो याद रखना तुम क्या वो नई सृष्टि बन जाओ। फिर से पढ़ कर है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, प्रतिदिन बदलता जाए। और लिखा है जिससे तुम याद लगी, जब तुम प्रभु के भवन में, प्रार्थना में, संगति में, रोटी तोड़ने में, तुम लव लगाने में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, जब तुम्हारा चाल चलन प्रभु को ग्रहण हो जाएगा, और लिखा जिससे तुम परमेश्वर की, तब लिखा है जब तुम शरीर में हो करके परमेश्वर के भवन में आकर के आराधना करके, अच्छा सुन करके, दूसरों के लिए प्रार्थना करके, अच्छा बोल करके, अच्छे काम करके, याद रखिएगा सब बातें जो, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की भली और क्या लिखा है? भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से। हालेलुया, ये अनुभव किसी के पास नहीं है। हालेलुया, जोर से परमेश्वर के नाम के लिए हमको बताने के लिए परमेश्वर ने ये तुम अनुभव से, वो अनुभव कब मिलता है? जब आप प्रभु के शरीर में, जब प्रभु परमेश्वर के कामों में जब आप मन लगाते हैं, जब आप उसकी इच्छा को जानने के लिए घुटनों पे आते हैं, जब उसकी संगति में आगे, देखा उसकी संगति में सदा रहूंगा और मैं क्या करूंगा? जय जरूर पाऊंगा। याद रखिएगा, जब आप प्रभु के भवन में, मेल मिलाप में, दुआ करने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, दूसरों को ब्लेस करने में, आशीष देने में, अच्छा सुनने में, याद रखिए तब क्या परमेश्वर की इच्छा तुमको प्रकट होगी। ये शरीर नहीं है, याद रखिएगा, है ना? तुम्हारे चाल चलन कैसा हो? बदलता जाए। आपका चाल चलन बदल रहा था, बदल रहा है क्या? आप यीशु मसीह में अपने चाल को अच्छा कर रहे हैं? हमको करना है, मुझे प्रतिदिन अपने चाल को और अच्छा करना है। यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह में अपने चाल चलन को, अपने बातों को अच्छा करते हैं, तब परमेश्वर हमको और आशीष हमको देता है। मैं एक और दो बोलूंगा। कुलुस्सियों निकाल लें 3 अध्याय, कुलुस्सियों 2 या 3 खत्म करूंगा। कुलुस्सियों कुलुस्सियों का आप निकाल लें 3 अध्याय, उसका 1 और 2 क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के, यही ना? अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जब तुम मसीह के साथ नई सृष्टि बने, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हें क्या करो? तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, ये हमारे मन में, हमारे अंदर ये बात चलनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि मन से परमेश्वर किस प्रकार से बात करता है। हाँ, आगे जहाँ 3 का 1 और 2, हम जहाँ मसीह विद्वान है, वस्तु पृथ्वी पर की नई वस्तु नहीं वस्तु नहीं फिर आगे पढ़ रहे की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान। किसकी वस्तु पे? स्वर्गीय बातों। जब आप शरीर में होकर के आप अपने चाल चलन को या प्रभु में चाल को बढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा आप प्रभु की सिद्ध और भली वस्तुओं को, आप अच्छी बातों को जान पाएंगे, है ना? और ये वही कह रहे हैं कि वो कौन सी बातें होंगी? वो संसार की नहीं होंगी, मगर कौन सी बातें होंगी? वो स्वर्गीय बातें होंगी, जो परमेश्वर ने आपको लिखाया है कि ध्यान करके उस पर ध्यान लगाओ, उसे मन लगाओ, परमेश्वर पे मन लगाओ। जब परमेश्वर पे आप मन कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे मन में? मन कैसे लगाएंगे बताइए? हे मेरे मन यहोवा को और धन के और जो कुछ मुझ में, आपके अंदर शरीर में जो है
चिंता, परेशानी, समस्या, लड़ाई, झगड़ा, गाली, ये चीजें हैंग होंगी तो मन में जब ये होगा तो क्या आपका मन लग पाएगा? हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ आप एक टंकी ऊपर बना लीजिए और टंकी पे आप जो भरेंगे वो नल से निकल के आएगा। अब आप भरते रहिए, क्या भर रहे हैं बताइए? प्रतिदिन आप क्या भर रहे हैं आप वही निकालेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन को स्वर्गीय बातों से, और जब आप प्रभु की संगति में आते हैं इसे मन में रखिए, तब परमेश्वर आपको और आशीष से भर देगा। और पढ़े यहाँ पर 2 पढ़ लिया। हाँ, एक और निकालेंगे, रोमियो 8:5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हाँ, की बातों पर मन लगाते हैं। साफ लिखा यहाँ पर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्या, जब आप यहाँ आए हैं, शरीर में आए हैं, जब आप शरीर में आए हैं तो क्या लिखा है कि आप क्या हैं? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ आत्मा की बात हो रही, आध्यात्मिक आत्मा की बात हो रही, मगर ये शरीर में ही हो रही है। जब आप यहाँ पर आए हैं मनन करने के लिए तो क्या करेंगे? आपको मनन करना, जब आप यहाँ पर वचन पढ़ने आए हैं, सुनने आए हैं, तो यहाँ पर सुनना है ना। जब गीत गाने आए हैं, जब संगति करने आए हैं, तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर के आपके जीवन में आनंद और आशीष आएगी। साफ लिखा है कि हम किस लिए आए हैं? आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाने आए हैं। हम किस पे मन लगा रहे हैं? याद रखिएगा, हमें वो मन, परमेश्वर का मन, जो हमारे कहाँ है मन है? तुम्हारा मन कहाँ है? बताया मुझे। मन इंग्लिश में किसको बोला? मैंने बताया, आपको बताइए। मन बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं सोल, आत्मा को बोलते हैं। वो शरीर, आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है बताइए? जब शरीर ही नष्ट पड़ा हुआ है तो मन लगेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम शरीर पर नहीं, आत्मा मन को अपना ग्रहण करो। हम जब यहाँ भवन में आते हैं तो हम अपने मन को, आत्मा को तैयार करने के लिए आते हैं। और वो आत्मा तैयार कैसे होगी? शरीर में हो करके। अब तुम प्रभु में नई सृष्टि। जब हम अपने चाल चलन को, उस भावती इच्छा जो परमेश्वर की, कैसे जान पाएंगे? जब आराधना में बैठेंगे। शरीर बैठे नहीं बैठेंगे? दुआ करने का कैसे बैठेंगे? हम शरीर में बैठेंगे, मन हमारा और भी लगा है, हमारा सोच कहीं और लगी है, तो आप शरीर में भी नहीं बैठेंगे। इसलिए हम क्या करें? हम जब प्रभु की आराधना करते हैं तो याद रखें हम कैसे अपने आप को आए, हम आत्मा की बातों को पर मन लगाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम यीशु मसीह में मन लगाएं, वो शरीर में होकर के हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें। लिखा है जो इस मुंह से अंगीकार करेगा। अब ये कहां से कहां आ गया? जो इस शरीर से, जो मुंह है, इससे अंगीकार करेगा, क्या लिखा? उसका क्या होगा? उसका उद्धार होगा। हमको क्या करना है? इस शरीर को रिन्यू करना है। इस मुंह से अगर कोई खराब बात निकलती है तो अच्छे बात को बोलना है। गाली निकल रही है तो हमें क्या करना है? अगर इस मन से अच्छा हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें सोचवाना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हम कैसे बदलेंगे? एक और निकालेंगे, यशायाह 40 निकाल जल्दी से, और मैं खत्म करूंगा 2 अध्याय 2 बात बोल करके। यशायाह 40 का 31 क्या बोलता है? और एक निकाल ले मत्ती 11। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, बाट जोते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं। आप जब शरीर में आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं बताइए? क्यों आए हैं यहाँ पर आप? परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त किया है वो धन्यवाद देने के लिए आप यहाँ पर आए। और कैसे आए हैं? शरीर में आए हैं। और याद रखिए, जब शरीर में आए हैं तो पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे शरीर के अंग, इंद्रियां जो हैं आपकी, वो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हो, तब जाकर के आप शरीर में हो पाएंगे। यीशु मसीह ने तो भूख लगी, जब हम पढ़ते हैं, मत्ती में पढ़ते हैं, जब उसका हम जब सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु मसीह को क्या हुआ? जब वो प्रार्थना करने 40 दिन के लिए गया,
वहां पर उसको क्या हुआ, उसको शरीर में वहां पर कमजोरी महसूस हुई, है ना। और वो क्या वो शैतान उसको उसने पकड़ लिया, उसके पास आ गया। अब वो शरीर से ही सुन रहा है, शरीर से ही उसको देख रहा है, शरीर से ही वो बातचीत कर रहा है। अब वो शरीर को कमजोर कर हो गया, तो अब उससे कह रहा है कि देख देख तेरे बच्चे ने किस प्रकार से लिखा है ना। और यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या उस शरीर से ही बोला, उस आवाज से ही बोला है, लिखा है, और उसे भगा दिया। आप कैसे मन में प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है तू जिस मुंह से इंकार करे, हम मुंह से नहीं बोले, मन हम प्रार्थना करते मन में कर लेते हैं, अच्छी बात है, मगर कब मुंह से करोगे हैं। हम तुम्हें क्या बोलते हैं, कब तक दूध पिलाते रहेंगे, अब तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है, तुम्हें ठोस आहार की आवश्यकता है। अब आपको बढ़ना है, छोटी छोटी बातों में खुश ना हो जाइए, आपको और आगे बढ़ना है। आप उस जगह पे हैं, उस जगह से आपको और आगे बढ़ना है, तो आपका जो शरीर जो है उसको कार में लेके आइए, वही हिसाब हो जाएगा। याद रखिएगा, जिम में जा रहे हैं और जिम वालों को पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करो और मेरा शरीर बनाओ, तो शरीर बन पाएगा। आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप शारीरिक तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप शारीरिक में अच्छे नहीं हो पाएंगे जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए क्या करना है, फिर से पढ़ा यहाँ पर 40 का 31 क्या लिखा था, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वह नया बल प्राप्त, वो नया बल शरीर में पाएंगे। याद रखिएगा, आत्मा में पाएंगे, शरीर के ही द्वारा आत्मा सुरक्षित होगी। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको अपनी आत्मा को बचाना है, तो शरीर में आकर के उस आत्मा को बचा पाएंगे। आप आत्मा में घुस करके आत्मा को नहीं बचा पाएंगे, आपको शरीर को बलवंत करना पड़ेगा, आपको प्रभु में जुड़ना पड़ेगा, प्रभु से मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थना करना, दुआ करना पड़ेगा, लोगों के साथ जाना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप नया बल प्राप्त करेंगे। और कहने का है, वह उकाबों के समान उड़े, तब आप उकाबों के समान ऊंचे में सबसे ऊंचे उड़ने वाला पक्षी के समान कराएं। और मैं तो कह रहा हूं, आप उससे भी ऊपर उड़ पाएंगे। हालेलुया, आप उससे भी ऊंचे जा पाएंगे जब प्रभु में मन लगाएंगे, जब प्रभु की संगति में आएंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब दुआ करेंगे, वचन पढ़ने में डिलाइट नहीं करेंगे, तब आप याद रखिए, आप उकाब के समान ऊंचे, उससे भी ऊंचे आप जाएंगे। और क्या लिखा है, वह दौड़ेंगे, वह दौड़ेंगे। आप देखिए, शरीर में होकर के लिखा है, वो दौड़ेंगे और श्रमित न हो, और वो थकेंगे नहीं। याद रखिएगा, और चलेंगे और थकित न हो, और वो चलेंगे, वो थकित नहीं होंगे, वो श्रमित नहीं होंगे, वो परेशान नहीं होंगे, मगर वो आगे नया बल प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा? Yes. क्या आप से ऊंचा जाना चाहते हैं? Yes. Hallelujah. क्या आप और आशीष चाहते हैं? Yes. हाँ, याद रखिएगा, थकान जो है आपके शरीर को तोड़ देगी, मगर क्या करना, उस भैया ने बताया, उस थकान में भी आपको निरंतर दुआ करना है। उस देखिए, जब दानियल 3 वक्त की दुआ प्रार्थना करता था, तो लिखा है, जब उसे मालूम हुआ कि ऐसी आज्ञा निकाली है, ऐसी समस्या आई है, परेशानी आई है, मगर लिखा है कि उस अपने नियमित अनुसार उसने वही करना है। मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराशा में हूँ, मैं इसमें हूँ, और क्या, तो फिर भी दुआ करो और प्रार्थना करो, जिससे तुम नया बल प्राप्त करते जाओगे। मेरे जवासियों को तो घटी होगी, मगर उस परमेश्वर के दरबारियों को, उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की कभी भी कोई बात घटी ना होगी, आपको किसी बात की घटी ना होगी। याद रखिएगा। एक और निकाले, मत्ती 11 मैंने बताया था, मत्ती 11 उसका 19 पढ़ के चलिए, दास चाहिए। ग्यारह का 19। हाँ, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। नहीं, ये नहीं था, मत्ती यही तो है 11:19।
बस बस नहीं मिला, मैं मिक्स कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर में एक नया बल। दूसरा चैप्टर नहीं है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। नहीं वचन में लिखा है कि मेरा जुआ हल्का है ना। हम क्या करें, परमेश्वर को अपना सुख हर एक मूल का हम उसे अपना जानने वाले बने। देखिए परमेश्वर का जो मूल स्रोत 11 के पढ़ रहे 29 मेरा जुआ अच्छा, अपने ऊपर 29 उठा लो और हाँ मुझसे 29 सीखो। है। हम लोग मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 29 थैंक यू। सचमुच परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें। लिखा हुआ हाँ 29 परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें। उससे कहें परमेश्वर मैं अपने शरीर में विश्राम पाऊंगा तब जब मैं तेरी बातों को चलूंगा। तो दुआ और प्रार्थना और वचन में मन तभी लगेगा जब हम शरीर में हस्त-पुष्ट होंगे। इस शरीर के लिए परमेश्वर बहुत चिंतित है। आज हम अपने शरीर में चिंतित नहीं हैं, शायद हम अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर की भी चिंता करें। आइए अपने स्थानों पे हम सब खड़े हो जाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। एक नया बल प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना करें, नई आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उससे कहें खुदावंद मेरे जीवन को नया बना खुदावंद, मेरे जीवन को सुंदर बना खुदावंद, मेरे शरीर को अच्छा बना खुदावंद। हाँ खुदावंद मेरे शरीर सचमुच जो कमजोर है खुदावंद, आपकी आत्मा से मेरे जीवन में सामर्थ्य करें खुदावंद। हाँ मैं अपने शरीर में प्रभु जी एक नई सृष्टि बनने पाऊं खुदावंद। उससे कहे खुदावंद मेरे जीवन को और अच्छा बनाइए, ताकि मेरा मन और दूसरी बातों में ना लगे, मेरा मन तेरी बातों में लगे खुदावंद। हाँ खुदावंद आज शरीर में हम अपने मन को मोबाइल में, टीवी में और तमाम दोस्ती यारी में और तमाम गलत बातों में लगा रहे हैं, मगर हमारे मन को खुदावंद कंट्रोल में कर खुदावंद। वो खुदावंद वो कब होगा जब मैं प्रभु पे मन लगाऊंगा। आप खुदावंद आपसे प्रार्थना करते खुदावंद आप कुछ संभालें। आप प्रभु जी आप अपनी करुणा अपनी दया में इस शरीर को मजबूत बनाए कि नया बल प्राप्त करता हुआ चला जाऊं। हाँ खुदावंद आप खुदावंद यीशु मसीह हम शरीर में होके चिंतित हो जाते हैं, शरीर में होके हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने तमाम उन बातों की चिंता करने लगते हैं खुदावंद। खुदावंद इन बातों की सोच में तुम मत रहो खुदावंद। हाँ खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं हम इन सोच में नहीं होगा, हम ये सोचें कि कल हम भवन में जाएं, जब हम कल प्रार्थना में जाएं, जब हम दुआ में जाएं, जब हम